सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। अगले 2 दिनों तक भीषण ठंड की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। आईएमडी ने पंजाब हरियाणा में रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में इस वक्त सर्दी का माहौल पूरी तरह से हावी होता दिखाई दे रहा है। दरअसल पिछले 24 घंटों में दिन के तापमान में थोड़ी बढ़त तो जरूर दर्ज की गई है, लेकिन ठंड कम होने का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा है। बता दें कि इस बार हरियाणा में लोहड़ी पर सुबह घनी धुंध रही और करनाल, पानीपत, सोनीपत, जिंद, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा और गुरुग्राम में सुबह विजिबिलिटी 0 से 50 मीटर तक देखने को मिली, जिसके कारण मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और नूंह में सीवियर कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। तो उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है। एमडी चंडीगढ़ के अनुसार कल यानी कि 13 जनवरी को हरियाणा के सोनीपत जिले में सुबह के समय सबसे कम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला, जबकि हरियाणा के पलवल जिले में अधिकतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हरियाणा में आज सुबह का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है, जबकि अंबाला जिले का सुबह के समय तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यानी जगह जगह कोहरे का कहर, साथ में सर्दी का सितम लगातार जारी है। उत्तर भारत इस वक्त कड़ाके की ठंड के असर से गुजर रहा है और लगातार दिन का तापमान भी रात के ही बराबर नजर आ रही है, क्योंकि तापमान तो कम होने का लगातार लुढ़क रहा है पारा और तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अगले 2 दिनों तक भीषण ठंड की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। तस्वीरें आपको हरियाणा के अलग अलग हिस्सों की दिखा रहे हैं। लगातार देखिए किस तरह से एक तरफ गलन बढ़ी हुई है और गलन के साथ साथ जो शीतलहर का कहर है वो भी कम नहीं होने का नाम नहीं ले रहा है। और लगभग आप मान के चलें कि मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है, करीब 1 हफ्तों तक ऐसे ही भीषण ठंड की संभावना है और अगले 2 दिन तक तो कोल्ड डे रहेगा। सीवियर कोल्ड डे की रेड अलर्ट जारी कर दी गई है मौसम विभाग की तरफ से। हरियाणा में ठंड का ये इस कदर सितम है कि लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। सर्दी से बचाव के उपाय अलग अलग अपना रहे हैं और सड़कों पर जो बेसहारा पशु हैं वो भी इस वक्त काफी परेशान नजर आ रहे हैं, ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। उनका भी एक ही सहारा है कि अगर कहीं रैन बसेरा मिले या फिर अगर कहीं आग अलाव मिल जाए तो उनको इससे निजात जरूर मिलेगा। लेकिन इस वक्त आपको बता दें जनजीवन सुस्त है, अस्त व्यस्त है, क्योंकि वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। चाहे वो आप रेल मार्ग की बात करें, कई ट्रेनें लेट की हुई हैं, कई ट्रेनें रद्द की गई हैं प्रबंधन की तरफ से, रेलवे प्रबंधन की तरफ से। साथ ही साथ हवाई यात्रा भी डिले हो रही है। कई हवाई यात्री लगातार एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करके परेशान हो रहे हैं। तो हरियाणा में मकर संक्रांति पर कड़ाके की ठंड भी इस बार पड़ने वाली है। 0 के करीब पारा पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही घना कोहरा भी रहने वाला है। 13 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया। हरियाणा में हाड़ कपाने वाली ठंड का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मौसम विभाग ने मकर संक्रांति पर 14 जनवरी के लिए यानी कि कल के लिए राज्य के कुछ हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा, शीतलहर से अत्यधिक शीतलहर यानी कि सीवियर कोल्ड डे जिसका जिक्र कर रहा था मैं, सीवियर कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विशेष रूप से सुबह के समय विजिबिलिटी 0 के करीब रह सकती है। यानी कि आप अगर घर से बाहर कल निकलिए या आज भी तो बहुत सावधानी से निकलिए, क्योंकि विजिबिलिटी 0 के अनुमान लगाई गई है कई जगहों पर हरियाणा के कई जिलों में। यातायात पर बुरा असर पड़ने की संभावना है पूरी तरह से। मौसम विभाग ने हरियाणा के सिरसा जिला, हिसार, फतेहाबाद, जिंद, झज्जर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह में सर्दी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कई एक जगहों पर तो रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। ऐसे में शेष हरियाणा में कोहरा और कोल्ड डे की स्थिति रह सकती है, यह प्रेडिक्शन लगाया गया है। बाकी इन जिलों का जिक्र जिसका अभी मैंने किया, उन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। यानी कि यहां पर हल्की से लेकर के मध्यम से लेकर के आप कह सकते हैं कि सीवियर ठंडी का एहसास हो सकता है। पिछले 24 घंटों में हरियाणा के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और अप्रत्याशित गिरावट दर्ज की गई है। आप कह सकते हैं कई वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है।
राज्य में अधिकतम तापमान सामान्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है, जो कि अपने आप में लगातार यह एहसास करा रहा है कि ये सर्दी कितनी प्रचंड है। जो एक्सपर्ट्स कह रहे थे, जो अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार कड़ाके की ठंडी पड़ने वाली है, वो हूबहू ऐसे ही अक्षरशः दिखते हुए नजर आ रहा है। सबसे अधिक तापमान पलवल में देखिए, पलवल जिले का तापमान जो है 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया दिन का, जबकि करनाल में दिन में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा है। और अगले 4 दिनों तक ये मौसम आप कह सकते हैं 2 से 4 दिनों तक सीवियर कोल्ड डे पड़ने का अनुमान है। कई जिले इससे प्रभावित होने वाले हैं, लेकिन ये गलन बरकरार रहेगी पूरी, आप कह सकते हैं कि 2 हफ्तों तक, यानी 20 तारीख तक कोई इसमें रियायत मिलने की अनुमान नहीं है। 15 और 16 जनवरी की अगर बात करें, कोहरे और शीतलहर का प्रभाव थोड़ा कम हो सकता है, ये मौसम विभाग कह रहा है, लेकिन कुछ इलाकों में घना कोहरा यानी कि कोल्ड वेव की स्थिति बनी रहेगी। और इसके लिए विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है, एसओपी जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन को एहतियातन बता दिया गया है कि अगर आपके जिले में स्कूल खुले हैं, स्कूल संचालकों को निर्देश दीजिए कि स्कूल बंद रखें, क्योंकि संवेदनशील वर्ग में बच्चे भी आते हैं जो स्कूल पहुंचते हैं, या फिर वो 10वीं के बच्चे हों या 12वीं के बच्चे हों, सामान्य तौर पर उन्हें हम संवेदनशील ही मानेंगे। 17 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा, हालांकि सुबह के वक्त कोहरा छाए रहने की संभावनाएं जताई गई हैं। ऐसे में हरियाणा में जो रेड अलर्ट जारी किया गया है, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए, मौसम का लगातार ध्यान रखिए, किस तरह से शीतलहर का कहर भी है इसका भी एहतियात रखिए। बाहर निकलिए तो बहुत सावधानी से निकलिए, क्योंकि टेम्परेचर लगातार कम हो रहा है और पारा लुढ़क रहा है, सर्दी का सितम बरकरार है। साथ ही साथ घना कोहरे का इस वक्त लगातार धुंध का प्रहर है, कोहरे का अलर्ट है, तो विजिबिलिटी बहुत जगहों पर शून्य भी पहुंच चुकी है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो शीत हवाएं चल रही हैं पश्चिमी विक्षोभ के वजह से, और भी यहां पर मौसम और भी बेईमान होते हुए नजर आ रहा है। चलिए, हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ, और भी सहयोगी से हम चर्चा करेंगे कि हरियाणा की मौसम की स्थिति क्या है इस वक्त। हमारे साथ रवि जुड़ रहे हैं, और इस वक्त भिवानी से हमारे साथ रवि जुड़ रहे हैं, और जिनसे हमारे साथ सहयोगी रोहतास भोला जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रवि का रुख करते हैं। रवि, आपके पीछे मैं देख पा रहा हूं अभी भी इस वक्त शीतलहर का प्रचंड रूप दिख रहा है। रवि, आप लग रहा है कि 8 बज गए हैं, अभी भी सूर्यदेव ने दर्शन नहीं दिया। ये प्रचंड रूप कब तक जारी रहेगा शीतलहर का? पारा लगातार गिर रहा है। कीर्तिमान ये लगाया जा रहा था, अंदाजा ये था कि लोहड़ी और मकर संक्रांति के मौके पर तो निश्चित तौर पर जो है मौसम में तब्दीली आएगी, लेकिन आज जीरो विजिबिलिटी, और जिस जगह पर मेरी मौजूदगी है, मैं एक ग्रामीण इलाके में, ग्रामीण तबके में मेरी मौजूदगी है, जहां पर आप देख पाएंगे कि जीरो विजिबिलिटी यानी दृश्यता पूरी तरह से शून्य यहाँ पर देखी जा रही है। जरा दिखाइए, लगाया जा सकता है। बिल्कुल, वो तस्वीरें मैं साझा कर रहा हूँ कि पूरी तरह से आज जो है दृश्यता ना के बराबर है, शून्य है। ये ग्रामीण इलाके की तस्वीरें हैं। अगर नेशनल हाईवे की बात करें, नेशनल हाईवे संख्या 9 की बात करूं, नेशनल हाईवे संख्या 152D की बात करूं, नेशनल हाईवे संख्या 148B की बात करूं, ये तमाम जो नेशनल हाईवेज हैं, चाहे नेशनल हाईवे संख्या 44 की बात की जाए, दिल्ली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए, या फिर नारनौल जयपुर की बात की जाए, नारनौल चंडीगढ़ की बात करें, दिल्ली सिरसा की बात करें, तमाम जो हाईवेज हैं वहां पर कमोबेश आज इसी तरह की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी, और ये तस्वीरें तब हैं, ये आलम तब है जब तेज सर्द हवाएं चल रही हैं, महसूस की जा रही है, यानी हवा भी चल रही है, तेज हवा भी है, फोग भी है, धुंध भी है, कोहरा भी है, और साथ ही साथ प्रचंड रूप जो है ठंड का भी है। तो निश्चित तौर पर जो है देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। हालांकि आज ये कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य जो है अपनी दिशा बदलता है, उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर कूच करता है, लेकिन भले ही वो दिशा बदले, गर्मी का आगाज होता है। ये कहा जाता है कि तापमान में थोड़ी सी जो है गर्मी आती है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। अगले 1 सप्ताह तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है, ऐसा मौसम वैज्ञानिकों का कहना है। रेड अलर्ट क्योंकि मौसम का जारी किया गया, यूं कहा जाएगा कि आज तो कोहरे का भी रेड अलर्ट है, और इसके अलावा कोल्ड डे की स्थिति दर्ज की जा रही है। इतनी सर्द हवाएं, तेज हवाएं जो है वो कहीं न कहीं चल रही हैं, खून जमा देने वाली,
और इसके अलावा हाड़ कपा देने वाली ठंड बदस्तूर जारी है। लोग परेशान हैं और खासकर आज जो परेशान है, आज जो परेशानी है वाहन चालकों को हो रही है, क्योंकि कल फोग नहीं थी, कल धुंध नहीं थी, कल कोहरा नहीं था, लेकिन आज बदस्तूर तरीके से जिस तरह से कोहरा पड़ा है उस वजह से आम आदमी परेशान है। और ऐसे में कहा जा सकता है कि जो टॉर्चर है तापमान का, एक अहम बात, क्योंकि 15 तारीख तक स्कूलों के अवकाश हरियाणा में घोषित किए गए थे, उसके बाद 16 तारीख से बच्चों को विद्यालय जाना होगा, तो निश्चित तौर पर उनके लिए भी परेशानियों भरा सबब होगा अगर इसी तरह का मौसम रहता है। हालांकि चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा जरूर छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। हरियाणा में किस तरह का निर्णय लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बहरहाल स्थिति ये है, अगर यही आलम रहता है, यही मौसम रहता है, तो निश्चित तौर पर ठीक है परेशानी रवि, आ रहा हूं आपके पास। रोहतास का जरा रुक कर लेते हैं, बहुत जल्दी आपके पास आ रहा हूं। रोहतास, आपके पीछे भी हम देख पा रहे हैं यही स्थिति है कमोवेश। भिवानी में जिस तरह से रवि तस्वीर दिखा रहे हैं कि धुंध का इस वक्त अंधाधुंध कहर है और शीतलहर इस तरह से है कि विजिबिलिटी देखिए शून्य सी नजर आ रही है। रवि जहां खड़े हुए हैं उनके पीछे तक की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। जिंद में भी यही मैं देख पा रहा हूं तस्वीरों में। मैं आपको बताना चाहूंगा कोहरे के साथ यहाँ कड़ाके की ठंड है। दिन रात की बात करें तो तापमान जो है 3 डिग्री पहुंच गया। जो मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो सुबह का जो दृश्य है जी, वो लगातार आपको कड़ाके के संग कड़ाके की जो ठंड है वो उसकार दे रहे। सुबह से जो लगातार धुंध है वो प्रतिनिधि दिखाई। सुबह 8 बजे की बात करें तो घने कोहरे के कारण से जहां दृश्यता 5 मीटर से ज्यादा आसपास माने जा रहे हैं, वहीं बात करें तो इस जो धुंध पड़ रही है लगातार, इससे सबसे ज्यादा किसानों को फायदा हुआ, जिसमें किसानों की जो सब गेहूं की जो फसल है उसमें उत्पादन है वो सबसे ज्यादा हुआ। जो सुबह की मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूँ जहां पर धुंध लगातार नजर आती जा रही। सुबह जो आप स्पष्ट देख रहे हैं यहाँ पर धुंध के नाम से जो सुबह है, ये तस्वीर आपको स्पष्ट दिखा दे रही। इतना कोहरा यहाँ छा हुआ सुबह से, सुबह के जो 8 बजने हैं वहां जो धुंध का कहर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा जो गेहूं के फसल के जो किसान हैं उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल पाएगा, जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा पड़ेगी। और सुबह जो 8 बजे से धुंध और कोहरा चल रहा है उनमें सबसे ज्यादा जो वाहन चालकों को सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। जो अपनी लाइट है, फॉग लाइट है, उसका उपयोग करें। वही बात करें तो ठंड के कारण से जो बुजुर्ग है वो व्यक्ति को भी सबसे ज्यादा दिखता है, जिसमें बात करें तो लगातार जो सांस की कमी वो सबसे ज्यादा बढ़ती है। और ठंड के कारण से जो सरकारी स्कूलों की जो छुट्टी करती है वो भी बढ़ा दी गई है। वो बात करें तो लगातार जिस तरीके से जो ठंड है, कड़ाके की ठंड है, इसने जीना दुर्भर कर दिया है। जी, जीना दुर्भर कर दिया। और ये रवि हम कह सकते हैं, आपके पास आऊंगा कि लेट से सर्दी आना मतलब लेट से सर्दी जाना, यानी कि अभी जो मौसम विभाग का प्रोडिक्शन है कि करीब 20 तारीख तक आप मान लीजिए पूरी जनवरी इस सर्दी की गलन से लोग परेशान रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से लगातार सर्द हवाएं आप महसूस कर सकते हैं कि आंखों से जो है पानी निकल रहा है, वो इन सर्द हवाओं की वजह से। और कहीं न कहीं ये भी कहा जा सकता है कीर्तिमान की ये स्थिति जो है, जैसा हम जिक्र भी कर रहे थे शुरुआत में, मैंने कहा था कि ये स्थिति जो है कम से कम अगले 1 सप्ताह तक इसी तरह से बनी रहेगी। उसके बाद भी अंदाजा यही लगाया जा सकता है, प्रेडिक्शन यही है कि मौसम विभाग IMD के अलर्ट की अगर बात करें तो ये जनवरी का महीना इसी तरह से निकलेगा। जनवरी का महीना इसी तरह से लोगों को ठंड की वजह से रुलाएगा, सताएगा, परेशान करेगा। हालांकि ये कहा जा सकता है कि अन्नदाताओं के लिए सर्दी ये कहीं न कहीं वरदान मानी जा सकती है। सर्द हवाएं बात की जाए या फिर यहाँ पर बात की जाए धुंध की, अगर कोहरा जितना पड़ेगा गेहूं की फसल के लिए उतना ही मददगार कोहरा कहा जाएगा। क्योंकि अभी गेहूं जो है, अगर मैं बात करूं, शुरुआती दौर में है, उग रहा है, और ऐसे में जब तक गेहूं पनपता नहीं है, बड़ा नहीं होता है, जब तक वो जो बूंदे हैं, कोहरे की बूंदे हैं, अमृत के समान हैं। और निश्चित तौर पर अगर पाला नहीं जमता है तो माना जा सकता है कि मौसम माकूल रहेगा। फसलों के कम से कम ये कहा जा सकता है कि माकूल रहेगा। सब्जियों की बात करें, अगर ज्यादा कोहरा पड़ता है या फिर ज्यादा ठंड पड़ती है तो नुकसानदायक हो सकती है। हालांकि तापमान में बढ़ोतरी आगे दर्ज की जाएगी, इस तरह का भी अंदेशा है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसके मुताबिक यही कहा जा सकता है कि अभी लोगों को ठंड से निजात मिलने के आसार नहीं है और आने वाले करीबन 1 सप्ताह तक इसी तरह का मौसम रहेगा। हालांकि न्यूनतम तापमान की बात करें, वो तापमान भी लगातार जो है, कई क्षेत्र ऐसे थे जहां पर 5 डिग्री से भी नीचे दर्ज किया गया था, कई इलाके ऐसे थे जहां 10 डिग्री से ऊपर नहीं गया था। ऐसे में आज अगर बात की जाए तो संभवतः यही लगता है कि
जो तापमान है, दिन का तापमान है, यानी आज कोल्ड डे रहेगा प्रदेश के कई सारे जिलों में। अगर 1 दर्जन जिलों की बात करें तो कोल्ड डे की स्थिति रहने वाली है। रेड अलर्ट जिस तरह से जारी किया गया ठंड का, तो ऐसे में लोगों को सावधान होना होगा। ये नहीं समझना होगा कि आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के बाद जो है कहीं न कहीं तापमान वो बढ़ता है, मकर संक्रांति के बाद गर्मी का आगाज होता है, ऐसा कतई नहीं है। लोगों को अभी और अलर्ट रहने की जरूरत है, लोगों को अभी और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वो जितना सावधान रहेंगे, जितना, क्योंकि ये कहा जाता है कि आती ठंड और जाती ठंड लोगों को परेशान करती है। और फिलहाल की स्थिति ये है कि ठंड की वजह से आम आदमी बेहद परेशान है। कुछ लोग, मैं बात करूंगा इस बात, ठंड की वजह से कितनी परेशानी हो रही है आपको? ठंड जो आज कोहरा भी है, धुंध कितनी ज्यादा है? परेशानी तो हो रही है, आज ठंड ज्यादा है, धुंध ज्यादा है और दिनों से ज्यादा है। और रवि को जरा फुल फ्रेम में दिखाइए पीसीआर। साधन आ रहे जा रहे हैं, उनमें परेशानी हो रही बहुत ज्यादा, वाहनों को परेशानी हो रही है। नाम क्या आपका? आशीष तंवर। आशीष तंवर से हमने बात की है। तो कीर्तिमान, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है लोग बेहद परेशान हैं धुंध की वजह से, कोहरे की वजह से, और चारों तरफ जो है कोहरे की चादर ने पूरे आवरण की वजह से जो है पूरे वातावरण को ढक रखा है। और ऐसे में अभी जो है, क्योंकि आम आदमी जब पैदल चलता है तो पैदल चलने वाले राहगीरों को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि वाहन चालक कितने परेशान होंगे। भले ही वो फॉग लैंप का इस्तेमाल करें, भले ही रिफ्लेक्टर वाहनों पर लगे हों, लेकिन जिस तरह से जो है अंदाजा हम लगा सकते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल रवि, बहुत भयावह दृश्य है आपके पीछे मैं जो देख रहा हूँ। शायद हो सकता है कि 12 बजे के बाद स्थिति थोड़ी सी स्पष्ट हो। रवि और रोहतास दोनों सहयोगी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप दोनों सहयोगी ख्याल रखिए अपना। आगे बढ़ेंगे चंडीगढ़।